तो अब आप जो है प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न थोड़ा ट्रिपिकल है, इसलिए इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ देखिए, जब सिद्ध करना होता है कि अपरिमेय संख्या, तो हम इस संख्या को परिमेय संख्या मान करके हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे? माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको अगर हम परिमेय संख्या मानते हैं तो हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात A बटा B के रूप में लिख सकते हैं। तब हम इसे A बटा B के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम A बटा B के रूप में लिख सकते हैं, जहां A B सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा B इज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें B का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसे जो है अंडर रूट 5 को A बटा B के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए अंडर रूट 5 बराबर A बटा B। तो अब इधर चूंकि कर्णीगत संख्या है, इसलिए इसके दोनों पक्षों, पहले इसको सिंपल समीकरण के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें B का गुणा इधर कर दीजिए। तो अंडर रूट 5 B बराबर A। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। इसको समीकरण नंबर अगर 1 मान लेते हैं तो इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 5B बराबर A का वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ अंडर रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, तो इसलिए यहाँ 5 हो जाएगा, और B का वर्ग करेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा, बराबर जो है A स्क्वायर। तो अब इसमें देखा जा रहा है कि B स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, तो इसका मतलब 5 का गुणनखंड B स्क्वायर के साथ है। तो इसका मतलब ये 5 जो है A स्क्वायर को विभाजित कर सकता है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि B स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, चूंकि B स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, इसलिए पांच A स्क्वायर को विभाजित करेगा।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर देखने पर क्या लग रहा है कि 5 का गुणनखंड बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, तो इसका मतलब 5 से यह ए स्क्वायर विभाजित हो सकता है। तो यहाँ लिखा जा रहा है 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो जब ए स्क्वायर को विभाजित करेगा 5, तो ये को भी करेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः अतः 5 ए को भी विभाजित करेगा। अतः 5 ए को भी विभाजित करेगा। तो 5 यदि ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। तो अगर 5 ए को विभाजित करता है तो इसका मतलब ए में 5 का गुणनखंड है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं पुनः ए बराबर 5c रखने पर। तो अब हम जो है ए का मान 5c लिखते हैं इस समीकरण में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। पुनः ए बराबर 5c रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ नीचे लिखते हैं 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये समीकरण 2 है। इसमें मान लिखा जा रहा है ए बराबर 5c, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर ए का मान 5c का स्क्वायर हो गया। तो इसको हल करिए। यहाँ 5b स्क्वायर बराबर यहाँ 5 का वर्ग 25 और फिर c स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 का गुणन हो रहा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 5 और 25 यहाँ 5 हो जाएगा। इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब यहाँ देखा जा रहा है कि 5 का गुणनखंड c स्क्वायर के साथ, c स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, तो इसका मतलब यह 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि c स्क्वायर का गुणनखंड c स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, c स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, इसलिए 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि c स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, तो इसका मतलब यह 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, और जब बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो बी को भी विभाजित करेगा। अतः 5 बी को भी विभाजित करेगा। अतः 5 बी को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर देखते हैं कि 5
5 ए को भी विभाजित करता है और 5 बी को भी विभाजित करता है। तो यहां लिखते हैं अतः 5 ए तथा बी दोनों को विभाजित करेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। तो इसका मतलब जो है ए बी सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, यह विरोधाभास हुआ, विभाजित करता है, अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो जब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा तो उसके अपोजिट में परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो यहां हम लिखते हैं माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 3 + 2 √5 बराबर a/b, अर्थात भिन्न के रूप में इसको लिखा जा सकता है परिमेय संख्या के रूप में। ये परिमेय संख्या का रूप है जहां a b सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b is not equal to 0 है, b is not equal to 0, b का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो अब हम जो है करणीगत संख्या को एक तरफ और बिना करणीगत संख्या को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है कि
3 प्लस 2√5 बराबर a/b। तो 3 को उधर ले जाइए, तो 2√5 बराबर a/b -3। फिर जो है यहाँ 2 का गुणन हो रहा है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो 2√5 बराबर, इसका गुणा इधर करते हैं, ये हुआ, इसका गुणा इधर करेंगे -3b हो जाएगा, आपस में गुणा करेंगे b हो जाएगा। अब इधर 2 का गुणन हो रहा है, इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो √5 बराबर a-3b बटे 2b बटे में आएगा, क्योंकि इधर गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बटे में 2। तो यहाँ पर देखा जा रहा है, तो √5 बराबर a-3b बटे 2b। तो इस आधार पर यहाँ कोई करणीगत संख्या नहीं है। इसका मतलब ये पूरा मान एक जो है परिमेय संख्या के रूप में, क्योंकि a b यहाँ पर पूर्णांक है। चूंकि a b पूर्णांक हैं, इसलिए a-3b बटे 2b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ ए बी चूंकि पूर्णांक है, इसलिए a-3b बटे 2b परिमेय संख्या है। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या होगी। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √5 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह संभव नहीं, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही, क्योंकि करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए
इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। हल। इस प्रश्न में आपको सिद्ध करना है कि 1/√2 7 √5 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसके अपोजिट में परिमेय संख्या मानना होता है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 1/√2 बराबर a/b। अभी यहाँ a/b के रूप में हो गया, जहां ab सहअभाज्य संख्याएं हैं और b ≠ 0 b ≠ 0। तो अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो 1/√2 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। तो इसका वर्ग के 1 का वर्ग 1 हुआ, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, बराबर a का वर्ग a² b का वर्ग b²। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, b² का गुणा 1 में करते हैं, b² हो गया। 2 का गुणा इधर करते हैं, बराबर 2a² हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 के साथ गुणन के रूप में a² है। तो इसका मतलब a² का गुणनखंड यदि 2 है तो 2 जो है b² को विभाजित करेगा। अब चूंकि a² का गुणनखंड a² का गुणनखंड 2 है, a² का गुणनखंड 2 है, इसलिए 2 b² को विभाजित करेगा। अतः 2 b को भी विभाजित करेगा। अतः 2b को भी विभाजित करेगा।
तो अब हम मान सकते हैं कि अगर 2b को विभाजित करता है तो b में 2 का गुणनखंड हो सकता है, तो इसका मतलब b को 2c मानते हैं। तो पुनः b बराबर 2c रखने पर, तो इसमें b के जगह पर 2c लिखा जा रहा है। तो b के जगह पर 2c लिखा जाएगा। तो यहाँ b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो b के जगह पर 2c लिखेंगे। 2c का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब यहाँ 2 का वर्ग हुआ 4 होगा, c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो यहाँ 2 का भाग गुणा हो रहा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 4 में 2 का भाग होगा 2 हो जाएगा। 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखा जा रहा है c स्क्वायर का गुणनखंड 2 है, तो इसका मतलब 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि c स्क्वायर का गुणनखंड c स्क्वायर का गुणनखंड 2 है। c स्क्वायर का गुणनखंड 2 है, इसलिए 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा। 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा। अतः 2a को भी विभाजित करेगा। 2a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि 2a तथा b दोनों को विभाजित करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि 2a तथा b a तथा b दोनों को विभाजित करेगा। लेकिन यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि a और b जो है सहअभाज्य संख्याएं। तो यहाँ लिखेंगे अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है, चूंकि a b सहअभाज्य
संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अब यहाँ चूंकि लिया गया था कि ए बी जो है सहअभाज्य संख्या है, तो अब ये भी चूंकि सहअभाज्य संख्या है तो इसमें कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता। और जबकि यहाँ प्रूफ करने पर देखा जा रहा है कि ए और बी दोनों का गुणनखंड 2 है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है और 1/√2 और 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखिएगा। अब आप लोग जो है सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको परिमेय संख्या मानते हैं, तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 7√5 बराबर a/b, जहां a b सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। इस स्थिति में यहाँ देखा जा रहा है कि 7 का गुणनखंड √5, तो 7 का गुणा हो रहा है तो उधर जाएगा, 7 का भाग हो जाएगा। तो √5 बराबर a/7b। तो इसमें देखा जा रहा है कि यह भिन्नात्मक संख्या अर्थात परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a/b/7 एक पूर्णांक है, इसलिए a/7b पर एक परिमेय संख्या होगी। तो यदि यह पूरी परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगी।
अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ √5 का परिमेय संख्या होना संभव नहीं है, क्योंकि करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। अब चूंकि विरोधाभास उत्पन्न होता है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है और 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जो है अगला पार्ट देखेंगे। अब थर्ड पार्ट में आप लोग देखेंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम मानेंगे 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको 1/b के रूप में मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 6 + √2 बराबर a/b, जहां a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b बराबर नहीं है 0 के। b का मान 0 के बराबर नहीं। तो अब हम जो है करणीगत संख्या को एक तरफ और बिना करणीगत संख्या को दूसरी तरफ करते हैं। तो इसका मतलब 6 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √2 बराबर a/b - 6।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का अगर अंतर लेते हैं तो वह भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि a बटा b तथा 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। अतः इसलिए इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगी। तो इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगी क्योंकि ये दोनों परिमेय संख्या हैं। तो इसका मतलब ये है कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि यह मान इस मान के बराबर है, लेकिन करणीगत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। चूंकि विरोधाभास उत्पन्न होता है क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। तो जब हमारी मान्यता गलत है तो इसका मतलब यह है 6 + √2 परिमेय नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी पर यह अध्याय समाप्त हुआ। अब जो है अवतार के माध्यम से
बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे आप बोर्ड परीक्षा के मॉडल को आसानी से समझ सकें।